नहीं छोड़ें, कभी नहीं छोड़ें। सत्संग जहाँ हो, सुन लें कि सत्संग हो रहा है तो अवश्य जाना चाहिए। सुने न भजन, अभी पलटू दास जी के, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु का दरिया क्या है? यही सत्संग है। इसमें जो डुबकी लगाने का मतलब क्या? जो ठीक ठीक सुनेगा, उस पर जो चलेगा, उसकी दुर्मति भाग जाएगा। दुर्मति किसको कहते हैं? रत्ना का डाकू था ना, उसको दुर्मति था, लोगों को गल्ला काट देता था, उसका सब धन छीन करके परिवार को भरण पोषण करता था। रत्ना का डाकू था। एक रोज नारद जी से भेंट हो गया। नारद जी आ रहे थे तो देखा इसको भी काट देंगे, तलवार लेकर दौड़ा। तो नारद जी देखा, अरे ये रत्नाकर है। कहा, ठहरो, तुम जो ये हत्या करते हो, लोगों को मारते हो, ये पाप तुम्हारा कौन बांटेगा? कहा, जिसको खिलाते हैं, कहा कोई नहीं बांटेगा, पूछ के आओ। आप देखिए, सोचाओ ये महात्मा भागने के फेरा में है। कहा, देखो तुमको शक है ना, हम भाग जाएंगे, तो गाछ में हमको बांध दो। तो गुरुजी लत्ती लाया जंगल से, मोटका खींचान करके पैर से बांधते बांधते हाथ ऐसे कर दिया, पूरा लपेट के ऊपर में बांध दिया कि खोल नहीं पाए। संत क्या करते देखिए, अपना दुख सहकर दूसरों को उद्धार के लिए अपना दुख सहते, अपना दुख सह दूसरों को उद्धार के लिए। रत्ना का डाकू गया पूछने के लिए, माँ बाप से बोला, कहा बेटा हम तुमको यह नहीं कहते हैं कि किसी को हत्या करके मार के खिलाओ, हम तो तुमको कहते हैं कि कमा के खिलाओ। और सवाल है पाप बांटने का, तो हम पाप कैसे बांटें? कर्म करते हो तुम, आग में हाथ दोगे तुम, आप झलकेगा जलेगा हमारा, ऐसा नहीं होता। पत्नी से पूछा, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तो तुम्हारा पाप बांटोगी? कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम भोजन करते हैं, आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। नहीं भरेगा तो उसी तरह से कर्म है, जो मनुष्य संसार में जो कर्म जैसा करता है उसको वैसे भोगना पड़ता है। आपका कर्म का फल हम नहीं बांटेंगे। आप कमा खिलाइए, हमसे विवाह किए थे पाप बांटने के लिए, ऐसा नहीं होता। तब रत्ना समझ में आ गया, वो जिस तलवार से लोगों को हत्या करता था, वो तलवार जो हाथ में था उसको लेते आया। आते आते आया रत्नाकर गाछ के पीछे चले गया। वो कच्चा लत्ती था, गुरुज लत्ती, गाछ के पीछे जाकर लत्ती को काटा, यहाँ से वहाँ तलवार भिराया, काट लिया। और चरण पर गिर कर रोते रोते आंसू से वाल्मीकि जी का चरण धो दिया। रत्नाकर उठो, वहीं पर उसको दीक्षा दिया। तब आया है राम नाम उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भयो बर्म समाना। यानी वाल्मीकि ऋषि, रत्नाकर डाकू था, जो वाल्मीकि ऋषि बना, जो सीता का वनवास हुआ था, लवकुश को इतना ज्ञान मिला था, इतना वीर हुआ था लवकुश, जो उसको हराने वाला कोई नहीं था। सोचिए, आप लोग बहुत टीवी पर भी देखते होंगे, राम अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़ा के माथे पर लिख दिया, जो इस घोड़ा को पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा उसको। और सेना को पीछे लगा दिया, 50 सेना 150 सेना पीछे में लगा दिया, वो घोड़ा आगे आगे जा रहा है। लव कुछ देखा, कहा भैया कुछ कहता है, कुछ छोटा था, लव बड़ा था। कहा भैया ये घोड़ा के माथे पर क्या लिखा है? वाल्मीकि जी आश्रम में पढ़ा था, शिक्षा प्राप्त किया था। कहा लिखा हुआ है जो इस घोड़ा को पकड़ेगा युद्ध करना। पकड़ो भैया, पकड़ लिया घोड़ा को। और सेना सब जितना था राम का बोला, छोड़ दो बालक, इस घोड़ा को छोड़ो। कहा नहीं छोड़ेंगे, इस घोड़ा को लिखा हुआ माथा पर जो पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो हम युद्ध करने को तैयार हैं। अरे छोटा बालक, तुम इतना इतना वीर आदमी है, वीर पुरुष है, बोलो तुम सकेगा? कह रहे चलाओ ना, बांध सकेंगे कि नहीं सकेंगे। सब सेना परस्त हो गया, गिर गया, भागा। जाको राम को खबर मिला, एक बालक है, कितना बड़ा वीर है, उसका गुरु कौन है? से इतना बड़ा वीर है कि सारे सेना को परस्त कर दिया। सोचिए, उसमें गुरु का बल है। इसलिए जिसमें गुरु का बल होता है, गुरु के बल से क्या नहीं होता है।
जो काम नहीं होने वाला वो हो जाता है। तो वैसा बनेगा तब ना गुरु का शिष्य। एक पहलवान था, वो पहलवान इतना मजबूत था, राजा उसको बांध कर रखा था कैद में, सिक्कर लगा करके। तो एक पहलवान आया दूसरा, राजा से कहा, राजन आप अपना कोई पहलवान दीजिए हमसे लड़ने के लिए, हमको अगर पछाड़ देगा तब तो आपको कल्याण है, नहीं तो राज को छोड़ कर भागना पड़ेगा। अब तो राजा पड़ गया फेर में। अब बड़ा बड़ा वीर सबको खोज खोज के लाए लड़ने के लिए, सब हार जाता था। राजा इनाम रख दिया, जो इस पहलवान को पटकेगा उसको 5000 असरफी देंगे। आप सोचिए 5000 असरफी देंगे, राजा ऐलान किया, राजा का राज चले जाता। अब 5000 असरफी देगा राजा, वो आदमी उसको हरा देगा, वो लड़ने वाला। इधर झंडा नाम का एक बूढ़ा था, वो गुरु के आश्रम में रहता था। अब गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करता था। एक रोज कह दिया गुरु महाराज कि झंडा तुमको 5 असरफी देना है, ये मंदिर का दीवार घेरवाएंगे। तो झंडा सोचने लगा मन में कि हम कहाँ से देंगे, गुरु महाराज 5 असरफी मांगा है, हम शाम खाते हैं सवेरे के लिए सोचते हैं, सवेरे खाते हैं शाम के लिए सोचते हैं, हम इतना गरीब हैं। अब गुरु महाराज 5 असरफी मांगा, कहाँ से देंगे 5 असरफी। और वो राजा ऐलान कितना असरफी कर दिया, 500 असरफी ऐलान किया कि जो इस हरा देगा 500 असरफी। तो झंडा इस बात को मालूम था कि राजा के राज में एक पहलवान आया है, हम तो हारिए जाएंगे, हार जाएंगे तो कुछ हो तो देगा, कुछ असरफी तो देगा, अधो तो देगा हारने वाला को। जाते हैं लड़ेंगे, हमारा हाथ टूटे कि गुरु के चलते कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे, हार तो जेबे करें, पहलवान से बड़े बड़े पहलवान हार गया है, हम भी हार जेबे करेंगे, हम भी हार जेबे करेंगे। तो आधा असरफी 5 असरफी मांगा है गुरु महाराज, हम कहेंगे 5 असरफी दीजिए, हमको बेसी जरूरत नहीं है। चला गया, कहा राजन हम लड़ेंगे इस पहलवान से। कहा, हंसने लगा सब कि बड़े बड़े पहलवान तो हार के चला गया है, हैं? बड़े बड़े पहलवान हार के चला गया है, ये बूढ़ा झंडा आया है इससे लड़ने के लिए, इसको तो गर्दन मोचड़ देगा, मर जाएगा ये, हैं? कहता हम लड़ेंगे इससे। कहा लड़ेगा जी, बोला हाँ। तो घंटा बना हुआ था दरबार में, अखाड़ा बना हुआ था, तो घंटा में चोट मारा, पहलवान निकला। पहलवान का नाम था मस्कनिया। वो निकला, ताली ठोकने लगा, ये बूढ़ो अपना जो शक्ति था ताली ठोकने लगा, हाथ मिलाया, 1-2 बार हाथ मिलाता पहलवान। तो मस्कनिया पहलवान कहता है झंडा से, ए बूढ़ा तुमको मरने का जगह नहीं था जो यहाँ आए हो मरने के लिए। कहा जाने गुरु महाराज, हमको गुरु महाराज असरफी 5 गो मांगा है, यहाँ 500 मिलने वाला है, तब पहाड़ तो जेबे करेंगे, आपसे मरियो जाएंगे गुरु के नाम पर, तो हमको लाभे है। कहाँ सत्संग का ज्ञान था उसको, झंडा को सत्संग करते करते उसको पूर्ण ज्ञान हो गया था। जो जन उधो मोहि नहीं बिसरे, ताही न बिसारो छिन ये को घड़ी। जो मुझे भजे भजू मैं वाको, कल न परत मुझे ये को घड़ी। जो जन उधो मोहि नहीं बिसरे, ताही न बिसारो छिन ये को घड़ी। भगवान कहते हैं कृष्ण के उधो सुनो, हमारा जो नाम लेता है, जपता है, भक्ति करता है, उसको हम नहीं भूलते। जो हमको नहीं छोड़ता है, मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे झंडा एक था जो सत्संग में ज्ञान मिला था, उसको सत्संग को नहीं छोड़ता था। सत्संग क्या है? भगवान विष्णु का अंग है, देह है। अभी हम लोग भगवान विष्णु के देह में बैठे हुए हैं, गोद में बैठे हुए हैं। या तो कहिए सत्संग स्थल जो यहाँ पर अभी है, ये सतयुग में बैठे हुए हैं हम लोग। यहाँ कोई पाप झूठ सांच कुछ नहीं है, यहाँ कोई पाप ही नहीं है, सतयुग है। सतयुग में पाप होता ही नहीं था, और यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ सतयुग में बैठे हम लोग हैं। अभी तो गुरु महाराज हम बराबर प्रार्थना करते, मरना एक दिन है, ये है कि सत्संग करते करते हम मर जाए।
मेरा प्राण शरीर छूट जाए, गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहते कि सत्संग में प्राण छूट जाए, मेरा मरना तो ये झंडा का हम लड़ेंगे आपसे, ठीक है लड़ो, मरने के समय आ गया तो लड़ो। बस हाथ मिलाया, एक बार हाथ दोनों मिला कर पीछे हटा, दोबारा हाथ भिराया, झंडा वो पहलवान को हाथ पकड़ा, जैसे खींचा पहलवान गिरा और उसके पिट्ठी पर चढ़ कर उसको उल्टा कर चित कर दिया। बोलिए श्री सतगुरु। हाहाकार